पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्तु में प्रिय भाइयों और बहनों, 40वें काल में हम प्रवेश कर चुके हैं। इन दिनों कई फादरगण द्वारा, कई प्रभाषणों से आप लोग अपने आप को तैयारी करके आ रहा है। मां कलीसिया इस 40वां काल हमारे लिए हर साल इसलिए दे रही है कि हम अपने आप को पापों से छुटकारा पाकर, पापों से मुक्ति पाकर ईश्वर और दुनिया और इस दुनिया में रहने वाले सब प्राणियों से मेल मिलाप करें। जब प्रभु यीशु अपना भाषण शुरू किया तब इस प्रकार कहने लगा, स्वर्ग राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप कीजिए। हम हर बार पाप करके प्रभु यीशु से, प्रेमी पिता से हम अलग हो जाते हैं। प्रेमी पिता हम हर एक पापी वापस आने के लिए, घर वापसी के लिए पिता ईश्वर इंतजार करते आ रहे हैं। वही कहानी, वही दृष्टांत खोया हुआ लड़का द्वारा, उस दृष्टांत द्वारा प्रेमी पिता हमें दे रहा है। खोया हुआ लड़का हमें मालूम है, समस्त संपत्ति बटोर कर एक अन्य देश चले जाते हैं। वहां इस दुनिया की सारी मोह विलास में पूरी तरह अपने आप को विलीन कर इस दुनिया की खुशियों में लगे रहे। लेकिन एक अकाल पड़ने पर वे इतनी पापी मनुष्य ईश्वर से जो दूर होकर ईश्वर की सभी नियमों को उल्लंघन करते हुए दूर चले गए। जब भी हम पाप करते हैं ईश्वर से अलग हो जाते हैं। जब हम ईश्वर द्वारा दिया गया 10 हुक्मों को उल्लंघन करते हैं तो हम ईश्वर से विचूर हो जाते हैं। प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम पुनः मिलन करें, पाप स्वीकार करके, अपने पापों को कबूल करके प्रभु की ओर वापस लौट आए। खोया हुआ लड़का का दृष्टांत वही तत्व हमें सिखाते हैं। खोया हुआ लड़का इस दुनिया का एक प्रतीक है। हम सब पाप करके ईश्वर से दूर चले जाते हैं। हमें 2-3 चीजों को मिलने के लिए मिलते हैं इस दृष्टांत में। जब पाप करके दूर देश चले गए तो उसको सारी संपत्ति के साथ प्रेमी पिता से, अपने भाई बहन से जो दृढ़ रिश्ता था वही रिश्ता टूट गया। जो अटूट बंधन था वह टूट गया। जब हम पाप करते हैं ईश्वर से जो रिश्ता है, अपने माता पिता से जो रिश्ता है, अपने जो इस दुनिया से जो रिश्ता है, उसमें से हम अलग हो जाते हैं। प्रभु हमसे ये कहना चाहते हैं, अरे बेटा बेटी वापस आइए। घर वापसी, आजकल हम वही सुनते हैं, घर वापसी। खोया हुआ लड़का जब घर वापसी के लिए तैयार हो गया, यानी जब उन्हें होश में आया, when he became conscious of himself, he returned। जब भी हम अपने आप के बारे में सोचे, अपने आप के बारे में मनन चिंतन करते हैं तो हमें एक ऐसी कृपा ईश्वर हमें दे देते हैं कि हम प्रेमी पिता के पास वापस लौटे। हम सब हर एक ईसाई इसी के लिए बुलाया गया है। हम निरीह मनुष्य, पापी मनुष्य होने के नाते, होने के वास्ते हम हमेशा पाप करके ईश्वर से दूर चले जाते हैं। प्रभु हमारे लिए इंतजार करते हैं। खोया हुआ लड़का जब वापस आया, जब ये कहने लगा, देखिए पिताश्री, मैं तो आपका पुत्र और स्वर्ग राज्य के विरुद्ध पाप किया, आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं। हमें पता चलता है कि इस ग्रंथ में संत लूकास रचित अध्याय 15 अनुवाक्य
19 के बाद हम देखते हैं किस प्रकार प्रेमी पिता दौड़कर, दूर से दौड़कर आके आलिंगन करते हैं, अपनाते हैं, स्वीकारते हैं। प्रभु हमें भी ऐसा करते हैं। जब भी हम पाप स्वीकार का संस्कार ग्रहण करते हैं तो प्रभु हमें ऐसे ही करते हैं, हमें गले लगाते हैं, अपनाते हैं। और हम देख सकते हैं 3 चीजों को ये प्रेमी पिता कहते हैं। परंतु पिता ने अपने नौकरी से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छी कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहना दो। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाए और आनंद मनाए। जो कृपाओं का वस्त्र, कृपाओं का जूता वे खो दिया था, वही दोबारा पिता द्वारा दे दिया जा रहा है। और जब भी एक पापी मनुष्य पश्चाताप करके वापस लौटते हैं, जैसे प्रभु ने कहा खोया हुआ सिक्का का दृष्टांत में, मैं तुमसे कहता हूं, इसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। 99 पापियों के सिवा एक पापी जब पश्चाताप करके वापस लौटते हैं तो प्रेमी पिता ने गले लगाने के लिए हर पल, हर वक्त तैयार रहते हैं। क्या हम अपने आप को गोश में लाने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, पापों से छुटकारा पाने के लिए हम दया करते हैं? हमें 3 तत्वों को, 3 चीजों को यदि देखते हैं तो हम इस 40वां हाल हमारे लिए एक लाभदायक हो सकता है, फलदायक हो सकता है। ये वही है रिकलेक्ट, रिपेंट एंड रिफॉर्म। रिकलेक्ट स्मरण करना। हर बार पाप स्वीकार का संस्कार ग्रहण करने से पहले हम रिकलेक्ट करते हैं, यानी स्मरण करते हैं। हमने जो भी पाप किया है, हर पापों को हम याद करते हैं। हर पापों को याद करना, स्मरण करना और प्रभु से माफी मांगना। पश्चातापी पापी वही करते हैं। हर पापों को याद करके हम हर दिन सोने के जाने के पहले अपने पापों को याद करके प्रभु से माफी मांगना। हमें इतना जाने कल हम उठेगा या नहीं। कई लोग सोने जाते हैं, कई लोग न उठते। हम भी ऐसा हो सकता है। हम पवित्र बनकर, शुद्ध बनकर जिए और मरे। हम पुराना ग्रंथ में पढ़ते हैं, आज तुम पवित्र बनाए रखो ताकि कल तुम अद्भुत या कृपाओं को पा सकते हैं। हम हर दिन अपने पापों के लिए रोए, प्रभु से माफी मांगे। और दूसरी बात है रिपेंट, पश्चाताप करना। पवित्र ग्रंथों में, पवित्र इंजिल में बार बार यही हम सुनते हैं और इस 40वें काल में हम यही सुनते आ रहे हैं कि रिपेंट, रिटर्न टू द लॉर्ड। घर वापस ही आजकल हमारे भाई बहन लोग बोलते हैं, हमें पता है क्या है घर वापस। हम भी वही करना है। ईश्वरीय भवन से हमने दूर हो जाते हैं जब हम पाप करते हैं। ईश्वर के मंदिर में प्रवेश करने से हमें कोई न कोई हिचकिचाहट महसूस करता है। हमें प्रभु ये कृपा दे रहा है, जब हम पापों को पुरोहित के पास जाके बताते हैं तो पुरोहित हमारा पाप मिटाकर, पापों से छुटकारा देकर, पापों को क्षमा करते हुए स्वर्गीय आनंद हमें देने के लिए प्रभु इंतजार कर रहा है। यही है सुनहरा अवसर। हम उसी को हम भरपूर मात्रा में यूज करें, इस्तेमाल करें। और तीसरी बात है रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब है सुधार। हर बार हम पाप स्वीकार का संस्कार ग्रहण करते हैं तब हम कहते हैं, यदि हम पाप किया तो मरने के लिए भी तैयार हूं। कितने बार हमने बोला, कितने बार हमने कहा, लेकिन हमें में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो हर बार यही सोच के
पाप करते हैं, एक बार प्रभु के पास जाके पाप स्वीकार का संस्कार ग्रहण करे तो मेरी सारी पापों को प्रभु क्षमा करेगा। लेकिन प्रभु ने कहा है बार बार ये न सोचकर पाप करो ताकि ईश्वर तुम्हारा पाप क्षमा करेंगे। ईश्वर दयालु है, दयालुवान है और हमारे लिए हृदय करते हैं। लेकिन पापी ने स्त्री से कहा बार बार पाप मत कीजिए और ऐसे न करते आइए, पापों से दूर रहना चाहिए। हम तो इस 40वें काल में हम अपने आप को सुधार लाए, शुद्ध होकर पवित्र होकर जीने के लिए प्रभु से दुआ मांगे। आप सबों को प्रभु भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर